वेलकम टू एंजल नेक्स्ट स्टोरी स्पॉइल्स मी रोटेन सीजन 4 पार्ट 7। जैसा कि पार्ट 6 में चितो से स्कूल में अवॉइड करने के लिए किसी को भी माहिरू का बर्थडे ना पता चले, उसने कुछ भी नहीं कहा। वहीं अमाने के अपार्टमेंट में आने के बाद उसने काफी लाउडली और जॉयफुली माहिरू को बर्थडे विश किया। और वहीं उसके बगल में ये सारी चीजें देखकर आयाका और कादोवाकी दोनों मुस्कुरा रहे हैं। एंड चितोसे के बाद बाकी सभी ने भी फिर से माहिरू को हैप्पी बर्थडे विश किया। और यार वहीं बगल में अमाने ये सब चीजें देखकर काफी रिलैक्स फील कर रहा है, क्योंकि जहाँ पहले माहिरू अपने बर्थडे को जरा भी वैल्यू नहीं देती थी, वहीं आज चीजें चेंज हो चुकी हैं, जहाँ वो नॉर्मल इंसान की तरह अपने फ्रेंड्स के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर पा रही है। और इसके बाद थोड़ी देर और बातें करने के बाद सबसे पहले चितोसे ने माहिरू को अपना गिफ्ट दिया। और ये एक लिमिटेड एडिशन स्किन केयर प्रोडक्ट है जो कि माहिरू यूजुअली यूज करती है। एंड गिफ्ट रिसीव करने के बाद माहिरू ने चितोसे को थैंक यू कहते हुए ये भी कहा कि मैं सच में काफी सरप्राइज्ड हूँ कि तुम्हें ये चीज याद थी। और माहिरू की ये बात सुनकर चितोसे अमाने की तरफ टीजिंग एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए कह रही है, माहिरू सिंस मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूँ, इसलिए जाहिर है मुझे तुम्हारे बारे में काफी चीजें पता है। एंड चितोसे की ये सारी टीजिंग बातें सुनकर अमाने का एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज है। वो भी कह रहा है कि मुझे माहिरू के बारे में काफी चीजें पता है, इसलिए चितोसे तुम कुछ खास स्पेशल नहीं हो। एंड अमाने की ये बात सुनते ही कादोवाकी और इतुस्की दोनों उसे टीच कर रहे हैं। एंड जाहिर है जब भी ये दोनों उसे टीच करते हैं वो काफी एम्बैरेस्ड और शाई फील करता है। और ये चीज आयाका और चितोसे को भी पता है, बट उनके हिसाब से अगर ये दोनों कादोवाकी और इतुस्की को रोकेंगे फिर भी वो मानने वाले हैं नहीं, इसलिए इन दोनों को समझाने का कोई मतलब नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ माहिरू फिर से चितोसे को इस गिफ्ट के लिए थैंक यू कह रही है, क्योंकि ये गिफ्ट सच में काफी रेयर है और एडवांस ऑर्डर करने के बावजूद भी इसका मिलना काफी टफ हो जाता है। बट स्टिल चितोसे ने इसे माहिरू के लिए लाया। एंड माहिरू की ये सारी बातें सुनकर चितोसे का ये भी कहना है कि वैसे तो मैं लिपस्टिक देने के बारे में भी सोच रही थी, बट मुझे पता है कि लिपस्टिक के मामलों में सबका अलग अलग टेस्ट होता है। और वैसे भी अगर लिपस्टिक मेरे जगह अमाने तुम्हें गिफ्ट करे ज्यादा सही रहेगा और अमाने उस फ्लेवर को एंजॉय भी कर पाएगा। एंड सिंस चितोसे ने फिर से अमाने और माहिरू को टीच करना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए तुस्की उसे समझा रहा है कि प्लीज अब फिर से ऐसा मत करो, वरना लग रहा है अमाने गुस्सा हो जाएगा। एंड नाउ सबके शांत होने के बाद तुस्की ने भी माहिरू को गिफ्ट देते हुए कहा ये गिफ्ट मेरे और कादोवाकी की तरफ से है। एंड इस गिफ्ट के लिए भी माहिरू सच में काफी थैंकफुल है, लेकिन वहीं अमाने को लग रहा है कि इस गिफ्ट में कुछ अजीब हो सकता है। और वैसे इतुस्की ऐसा इंसान नहीं है कि वो माहिरू से कुछ प्रैंक करे, बट इतुस्की का तो भरोसा है, लेकिन चितोसे का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो अमाने और माहिरू को क्लोज लाने के लिए कुछ भी प्रैंक प्लान कर सकती है, बट हाँ इतुस्की और कादोवाकी दोनों की तरफ से है, इसलिए अमाने को इतना तो यकीन हो चुका है कि इस गिफ्ट में शायद कुछ भी अजीब नहीं है। और फाइनली हिचकिचाते हुए इतुस्की ने बताया कि इस गिफ्ट में दासी स्टॉक है जो कि मेनली सूप वगैरह प्रिपेयर करने में यूज होता है। और सिंस माहिरू को कुकिंग काफी पसंद है, इसलिए इतुस्की और कादोवाकी ने काफी सोचने के बाद माहिरू को ये गिफ्ट किया है। और अभी गिफ्ट वगैरह के बारे में बातें करते हुए जब इतुस्की और कादोवाकी के थ्रू माहिरू को पता चला कि अमाने ने उन्हें बता दिया है कि माहिरू को व्हीट स्टोन चाहिए था, ये चीज जानकर माहिरू अमाने से थोड़ा नाराज है, क्योंकि यार ऑब्वियस है किसी भी हाई स्कूल लड़की के लिए व्हीट स्टोन एज ए गिफ्ट नॉर्मल नहीं है। एंड माहिरू का ये एक्सप्रेशन देखकर अमाने लगातार उससे माफी मांगते हुए उसका शोल्डर पैट कर रहा है। और यार जहाँ इतुस्की और बाकी सभी फिर से अमाने को टीच कर रहे हैं, वहीं आयाका ने इन सबको इग्नोर करते हुए अपना बर्थडे प्रेजेंट निकाला। और ये प्रेजेंट बाकी सबसे काफी अलग है। एंड जब माहिरू ने आयाका के थ्रू दिया हुआ एनवलप ओपन किया, माहिरू इसे देखकर काफी सरप्राइज्ड है, क्योंकि इसमें 2 लोगों के लिए आफ्टरनून टी का टिकट है और साथ ही इस टिकट के साथ इन्हें बटलर सर्विस फ्री भी मिलेगा। और ये गिफ्ट आयाका और उसकी आंटी की तरफ से है। और यार सबका गिफ्ट और लव देखकर माहिरू थोड़ी कंफ्यूज्ड भी है, क्योंकि ये पहली बार है जब इतने लोगों ने उसके तरफ केयर दिखाया है, इसलिए माहिरू कंफ्यूज्ड है क्या वो इतना अटेंशन और केयर के लायक है। जिसके बाद आयाका एक सॉफ्ट स्माइल के साथ माहिरू को समझा रही है कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो और वैसे भी आंटी फुजिमिया को काफी पसंद करती हैं, तो हाँ इस गिफ्ट के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड सबके गिफ्ट और इन सारे वर्ड्स से माहिरू सच में काफी खुश है और एक काफी जॉयफुल और साइड स्माइल के साथ सबको हर एक चीज के लिए थैंक यू भी कह रही है। एंड माहिरू की ये सारी बातें सुनने के बाद चितोसे उसे समझा रही है कि तुम और ज्यादा सेल्फिश हो सकती हो और तुम जितना चाहो उतना हम सब पर डिपेंडेंट भी रह सकती हो। और यार सिंस माहिरू को दूसरे पर डिपेंड होना जरा भी पसंद नहीं है, इसलिए चितोसे ने उसे ये भी कहा कि अगर तुम हम पे डिपेंड नहीं होना चाहती हो तुम अमाने पर डिपेंडेंट रह सकती हो। और मुझे पता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो अमाने तुम्हें और स्पॉइल करेगा। और जो भी चितोसे ने कहा ये एक तरह से सच भी है, इसलिए माहिरू ने चितोसे से कहा मैं दूसरों पर डिपेंड होने की कोशिश करूंगी, बट हाँ कल अमाने ने मुझे काफी स्पॉइल किया है, तो अभी के लिए इतना काफी है। माहिरू की ये बात सुनते ही चितोसे कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में माहिरू से जानना चाह रही है, बट जाहिर है कि अमाने ऐसा कुछ भी होने नहीं देगा। और यार अमाने को पता है कि कल जो कुछ भी हुआ माहिरू उसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगी, बट स्टिल सबके जाने के बाद वो फिर से माहिरू से इस चीज के बारे में पूछने वाला है। और अभी अमाने ये सब सोच ही रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमाने के इतना मना करने के बावजूद भी चितोसे बार बार कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में माहिरू से पूछ रही है। और यार सिंस यहाँ पर सभी हैं, इसलिए चितोसे माहिरू को इन सबसे दूर ले गई। और ये देखकर अमाने थोड़ा सोच में पड़ा हुआ है कि माहिरू आखिर क्या क्या चीजें चितोसे को बताने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ इन सब चीजों की वजह से कादोवाकी को लग रहा है कि शायद वो यहाँ पर होना डिजर्व नहीं करता है। और भले ही कादोवाकी ने ये चीज काफी धीमी आवाज में कही, पर आयाका उसका एक्सप्रेशन और हर एक चीज देखकर समझ गई कि आखिर कादोवाकी ने अभी क्या कहा। इसलिए आयाका अभी कादोवाकी को घूर रही है और उसका कहना है कि जो तुम सोच रहे हो बिल्कुल गलत है, क्योंकि माहिरू सबकी तरह तुम्हें भी रिस्पेक्ट करती है और बाकी सारे फ्रेंड्स की तरह तुम भी उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो, इसलिए तुम्हें ये सब चीजें नहीं सोचनी चाहिए। एंड चितोसे के बाद माहिरू आयाका
के ही काफी क्लोज है, क्योंकि आयाका को लोगों के बिहेवियर और बाकी सब चीजें ऑब्जर्व करना काफी पसंद है और कह सकते हैं कि ये उसका हॉबी है। इसलिए वो अमाने की ही तरह माहिरू को काफी अच्छे से समझ पाती है। और सिंस माहिरू को पता है कि आयाका का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, इसलिए उसे ये भी पता है कि आयाका कुछ भी अजीब नहीं करेगी। एंड आयाका की इन सारी बातों से कादोवाकी ने भी एग्री किया और अभी बातें करते हुए आयाका ने कल्चर फेस्टिवल के दिन जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बातें कर रही है, जहाँ उसका कहना है कि काफी लड़कियां अमाने में भी काफी इंटरेस्ट ले रही हैं, जिसके वजह से माहिरू को भी काफी प्रॉब्लम हो रही है। और भले ही अमाने के आसपास माहिरू रहे या फिर न रहे, बट स्टिल कल्चर फेस्टिवल के बाद लोग अब अमाने में काफी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उस दिन उन्होंने अमाने का एक अलग ही लुक देखा था। एंड आयाका के हिसाब से शायद इन्हीं सब चीजों की वजह से माहिरू उसकी फ्रेंड बनना चाहती है। एंड जैसे ये चीज आयाका ने कहा, कादोवाकी उसे रोकते हुए समझा रहा है कि हाँ, हो सकता है ये एक रीजन है, बट मेरे ख्याल से माहिरू तुम्हें सच में पसंद करती है और तुम एक अच्छी इंसान हो, शायद इसलिए मेनली वो तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती है। और ये चीज सुनकर आयाका सच में काफी सरप्राइज्ड है और उसके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि उसने ये चीज कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। जिसके बाद अमाने भी उसे समझा रहा है कि शायद मेरे और चितोसे के अलावा तुम एकमात्र पर्सन हो जो कि रियल माहिरू को समझती हो और तुम हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी रहती हो। ये सारी चीजें प्रूफ करती हैं तुम सच में एक बहुत अच्छी इंसान हो। और हाँ, माहिरू के साथ इतना टाइम स्पेंड करने के बाद अमाने को ये भी समझ आ चुका है कि माहिरू को मेनली शांत और सेंसिबल पर्सन ही पसंद आते हैं और ये सारे क्वालिटीज आयाका में है और इसीलिए शायद माहिरू को आयाका भी पसंद है। और ये सारी चीजें कहने के बाद अमाने ने आयाका से ये भी कहा, माहिरू कभी कभी इस चीज से थोड़ी परेशान हो जाती है कि उसके काफी कम फ्रेंड्स हैं, बट हाँ, इन सारे फ्रेंड्स में से तुम भी माहिरू की फ्रेंड हो, इस चीज से मुझे सच में काफी खुशी मिलती है। और सिर्फ माहिरू ही नहीं, मैं भी इस चीज से काफी खुश हूँ कि तुम मेरी फ्रेंड हो। एंड अमाने की ये सारी बातें सुनकर आयाका थोड़ी सरप्राइज्ड है कि आखिर कैसे अमाने ये सारी बातें डायरेक्टली कह पा रहा है। एंड आयाका के हिसाब से शायद इसी क्वालिटी की वजह से माहिरू उसे पसंद करती है और मे भी इसी क्वालिटी की वजह से माहिरू को अमाने की चिंता भी हो रही है कि कहीं बाकी लड़कियां भी उसे पसंद न करने लगे। और आयाका की इस बात से कादोवाकी ने भी एग्री किया और अभी ये सब बातें कर ही रहे थे कि लग रहा है माहिरू और चितोसे की बातें भी खत्म हो चुकी है और अब ये दोनों रूम की तरफ आ रहे हैं। एंड इन सब की बातें सुनने के बाद माहिरू ने भी कहा, यहाँ प्रेजेंट सभी लोग मानते हैं कि अमाने के चार्म में एक अलग बात है। एंड माहिरू की ये बात सुनते ही अमाने ने थोड़ा रूड वे में कहा, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एक बायस्ड ओपिनियन है। एंड अमाने का ये बात सुनने के बावजूद भी माहिरू के फेस पर एक काफी स्वीट स्माइल है और उसका कहना है कि तुम अपने बारे में इतनी नेगेटिव चीजें सोचते हो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट अभी सभी को पता है कि तुम खुद को इम्प्रूव करने के लिए काफी कोशिश कर रहे हो और ये चीज नोटिसेबल भी है। तो अगर तुम्हारी कोई तारीफ करे तो तुम कॉम्प्लीमेंट्स को काफी अच्छे से हैंडल किया करो। एंड माहिरू के ये सब कहने के बाद अमाने भी अब नॉर्मली उससे समझा रहा है कि हाँ, अब से मैं इन सब चीजों को ध्यान में रखूंगा। और सिंस अभी थोड़ी देर पहले अमाने और दूसरे लड़कियों के बारे में बातें हो रही थी, इसलिए माहिरू ने ये भी कहा कि मुझे पता है अमाने किसी और में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही कभी होगा, वो सिर्फ और सिर्फ मुझ में ही इंटरेस्टेड है। और वहीं दूसरी तरफ ये सब चीजें सुनने के बाद आयाका का कहना है कि सिंस आज भी पहले के कंपेरिजन कम ही सही, लेकिन माहिरू को प्रपोजल आते हैं तो क्या पता ये चीज अमाने के साथ भी हो। हालांकि अभी तक इसने भी अमाने को प्रपोज नहीं किया है। और आयाका का ये पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के बाद अमाने उससे जरा भी एग्री नहीं कर रहा है एंड उसका कहना है कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। और अमाने ये चीज इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए कह रहा है क्योंकि भले ही चितोसे, इतुस्की और बाकी सभी उसके चेंज्ड अपीयरेंस और बिहेवियर की वजह से काफी इंप्रेस्ड हैं, बट माहिरू के अलावा अभी तक किसी ने भी उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। लेकिन वहीं चितोसे, इतुस्की और बाकी सबके पॉइंट ऑफ व्यू से सिंस अमाने पहले से काफी चेंज हो चुका है, इसलिए काफी लड़कियां उसके तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। इन सारे कन्वर्सेशन के बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब इतुस्की, कादोवाकी, चितोसे और बाकी सभी यहाँ से चले गए, माहिरू ने डायरेक्टली अमाने से कहा ऐसा नहीं है, मैं तुम पर डाउट कर रही हूँ। और माहिरू की ये बात सुनने के बाद अमाने थोड़ा तो कंफ्यूज था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो भी बातें हुई वो याद आते ही अमाने को समझ आ गया कि माहिरू आखिर ऐसा क्यों कह रही है। जिसके बाद माहिरू ने अमाने से ये भी कहा कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हो और तुम ऐसे इंसान बिल्कुल नहीं हो जो अपना प्रॉमिस ब्रेक करोगे। एंड माहिरू के ये कहते ही अमाने भी उसे काफी कंफर्टिंग स्माइल के साथ समझा रहा है कि तुमने जो कुछ भी कहा मैं समझ रहा हूँ, बट हाँ, ये भी सच है कि शायद मैंने ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से तुम मुझे लेकर काफी वरीड हो। मैं आगे कोशिश करूंगा कि ऐसा कुछ भी न हो जिसकी वजह से तुम्हें मुझे लेकर चिंता करनी पड़े। बट माहिरू के हिसाब से शायद ये एक अच्छी चीज है। आसपास के सभी लोग अमाने के बारे में अच्छा सोच रहे हैं और काफी लोग उसमें इंटरेस्टेड भी हैं और जब तक चीजें हद से आगे नहीं बढ़ जाती तब तक इस चीज से शायद माहिरू को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहीं अमाने के हिसाब से शायद कभी भी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और अभी इन सब चीजों के बारे में बातें करते हुए माहिरू इस चीज को लेकर थोड़ी तो अपसेट है कि उसे अपनी फीलिंग अमाने के सामने कन्वे करने में काफी टाइम लगा। बट हाँ, ये मेनली माहिरू की वजह से नहीं बल्कि अमाने की वजह से हुआ, क्योंकि अमाने ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था कि माहिरू जैसी इतनी ब्यूटीफुल लड़की कभी उससे प्यार करेगी। बट हाँ, सिंस अब इन दोनों के रिलेशनशिप को 6 महीने से भी ज्यादा टाइम हो चुका है, इसलिए पास्ट की सारी बातें याद कर अमाने को समझ आ रहा है कि उसे माहिरू की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए थी और वो इस चीज के लिए काफी सॉरी भी फील कर रहा है। बट हाँ, ये भी सच है कि रिलेशनशिप स्टार्ट होने के बाद से ही अमाने अब काफी चेंज हो चुका है और वो माहिरू के कॉम्प्लीमेंट को काफी अच्छे से हैंडल करता है और अपनी फीलिंग्स भी माहिरू के सामने काफी अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है। और ये सारी बातें सुनने के बाद माहिरू अमाने को अभी भी समझा रही है कि मेरे सामने तुम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाते हो, बट मुझे लगता है कि तुम्हें बाकी लोगों के सामने भी काफी ओपनली रहना चाहिए और जो भी दिल में आए उसे एक्सप्रेस करना चाहिए। और यार, ये सारी बातें करते हुए अभी माहिरू और अमाने काफी क्लोज हैं, जिसके बाद अमाने ने माहिरू को काफी जेंटली हक किया और अब धीमे धीमे माहिरू अमाने के ऊपर है। एंड सिंस माहिरू को लग रहा है कि उसका वेट कुछ ज्यादा
ज्यादा ही है और वो अमाने के लिए ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहती, इसलिए अभी वो अमाने से दूर जा ही रही थी कि अमाने ने उसे और टाइटली हक कर लिया और उसका कहना है कि तुम बिल्कुल हैवी नहीं हो, और साथ ही अमाने का ये भी कहना है मैं तुम्हारे और क्लोज रहना चाहता हूँ। और जाहिर है मायरू को भी इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है।